हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। तो टोटल एक नहीं, टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कोडिंग क्वेश्चंस पूछे कब गए थे, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। सो ये जो दोनों कोडिंग क्वेश्चन है ये पूछे गए थे, एक तो था टीसीएस एनक्यूटी 2025 ऑफ कैंपस का, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि टीसीएस एनक्यूटी 2025 ऑफ कैंपस थर्ड फेज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। थर्ड फेज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2025 ऑफ कैंपस थर्ड फेज एंड फर्स्ट शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन, नहीं सॉरी, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है 2025 के टीसीएस एनक्यूटी के क्वेश्चन है जो आए थे ऑफ कैंपस के एग्जाम में थर्ड फेज के अंदर। ठीक है। सो उन दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस इजी हैं, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। बट देखो जनरली क्या होता है टीसीएस में, एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो इजी मीडियम देखने को मिलेगा, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा होता है हाई लेवल का। इस बार तो दोनों ही क्वेश्चन किसी किसी बार मीडियम भी आए हैं। तो ये डिपेंड भी करता है लक के ऊपर के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी मैं आपको लॉजिक दोनों के समझा दूंगा और अच्छे से समझ में आएंगे दोनों क्वेश्चंस, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप लोग यहां पर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा। और इस बार के अगर हम बारे में बात करें तो काफी सारे मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट अभी लाइव चल रहे हैं। प्लस आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूं, मुझे पता है कि प्रिपरेशन के लिए टाइम कम है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक डिस्काउंट कूपन भी निकाल दिया, क्योंकि आप लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। तो डिस्काउंट जो कूपन कोड है उस वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो कोड यूज करते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज। करंटली आपको किस चीज पर फोकस करना है, आप देखो पूरी चीज तो आप नहीं कर पाओगे कवर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। करंटली आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा लाइव टेस्ट के ऊपर। ठीक है। तो ये जो लाइव टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं इनके ऊपर आपको फोकस करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा लाइव टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा लाइव टेस्ट आप दे पाओ, आपको ये कोशिश करनी है। प्लस जो प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स हैं ये आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार। प्लस जो लाइव टेस्ट के अंदर जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देख सकते हो। प्लस आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स जो हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर दिए हैं बहुत सारे। तो जो भी आपको टॉपिक लग रहा है कि आपका थोड़ा सा वीक है, आप उनके जो प्रैक्टिस सेट्स है उसको आप कवर करो। ठीक है। जो भी आपको टॉपिक ऐसा लगता है ना थोड़ा बहुत वीक लग रहा है आपको, तो जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आप जाके देख सकते हो उनके, जैसे आप में इंप्रूवमेंट होगी। देन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है बहुत सारे, इनको आप देख सकते हो। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो मॉक टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। एंड जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं टीसीएस में, काफी बार पूछ लेते हैं। सो इसमें एक कंपनी हैज एन एम्प्लॉय, द मैनेजर नीड्स टू फॉर्म अ टीम ऑफ आर एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन स्पेशल प्रोजेक्ट। द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय मैटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, कि भाई टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, एन, और उन एन एम्प्लॉयज में से हमको टीम्स बनानी है, लेकिन उसमें कितने एम्प्लॉयज रहेंगे, आर एम्प्लॉयज। तो सीधी सीधी बात है, टोटल एन नंबर्स हैं जिसमें से हमको आर नंबर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं करता। अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं करता तो ये किसका किसका फॉर्मूला यहां पर बन रहा है। तो सिंपली बात है कि अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन नहीं मैटर कर रहा और हमें डिफरेंट टीम्स बनानी है, सो दिस इज द सेम कंडीशन फॉर एनसीआर, राइट। एनसीआर का फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो कि भाई एन नंबर्स हैं उसमें से आर हमें एम्प्लॉइज सिलेक्ट करने हैं और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमको बनाने हैं, राइट। सो इट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। ठीक है। तो एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब इनपुट में यहां पर दिया हुआ है एन एंड आर, आपको एन दिया रहेगा और आर दिया रहेगा, दोनों की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। जैसे सपोज ये इनपुट है 5 एंड 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 5, एंड आपको दो एम्प्लॉइज की स्पेशल टीम बनानी है। तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है। 2 3 2 4 2 5, 3 4 3 5 एंड 4 5। तो आप देख सकते हो ये सारी टीम्स बन सकती हैं, विच इज टोटल नंबर ऑफ 10 टीम्स, राइट। एंड अगर आप इसमें फॉर्मूला यूज करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल, राइट। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है एनसीआर का, राइट। एनसीआर की तो कंडीशन है ये, और किसकी कंडीशन है, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। देन यहां पर आ जाएगा एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 5, तो यहां पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
2 फैक्टोरियल, देन यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, राइट। अगर आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, राइट। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ऊपर, 20 बचा। तो 20 डिवाइड बाय 2 आ गया। तो अगर 20 डिवाइडेड बाय 2 आ गया तो इसका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है, 10। सो सीधे सीधे हमें यहां पर क्या करना है, एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो हमें पुट करना है। अब एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो हम इजीली यहां पर पुट कर पाएंगे, बट एनसीआर के फॉर्मूला को अगर हम पुट करना चाहते हैं तो सिंपली हमें क्या फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करने हैं, राइट। फैक्टोरियल्स यहां पर हमको कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हम लोग यहां पर फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसका लॉजिक तो बहुत सिंपल है। एक हम फैक्टोरियल का फंक्शन बना लेंगे। अब ये जो फैक्टोरियल का फंक्शन है उसका काम क्या होगा, फैक्टोरियल का फंक्शन क्या काम करेगा, फैक्टोरियल का फंक्शन काम करेगा फैक्टोरियल कंप्यूट करने का, राइट। हम लोग यहां पर फैक्टोरियल्स को कंप्यूट कर पाएंगे। एक बार हमें जब ये फैक्टोरियल मिल गया उसके बाद हम सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं नंबर्स को, एंड हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो हमें करना है, राइट। इसके आपको बस कॉन्स्टेंट्स देखने पड़ेंगे। तो आप अगर देखोगे तो यहां पर सबसे पहले हमने प्रोग्राम में एक फैक्टोरियल का, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल हमने यूज किया, जिसमें हमने एक नंबर को पास कर दिया। सिंपली फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ये तो आपको, आई होप आप लोगों को पता ही होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो यहां पर हमने 1 से वैल्यू इनिशियलाइज करी, 1 से लेके n तक हम यहां पर लूप को चलाएंगे, एंड सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और लास्ट में अपना जो भी फैक्ट है वो हम रिटर्न कर देंगे, जो भी अपना फैक्टोरियल है उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आई होप आप लोगों को आता ही होगा लिखना। मेन प्रोग्राम में हम एन का इनपुट ले लेंगे, आर का इनपुट ले लेंगे जो कि इनपुट में दिया हुआ है। बाकी रिजल्ट कैसे आएगा, लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। उसमें जस्ट हमारा जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसके अंदर ये सारे नंबर्स को पास कर देंगे, लास्ट में अपने रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो सिंपल ही प्रोग्राम है। बस जो थोड़ा सा इनपुट था वो गंदे तरीके से दिया गया था, एन और आर का स्ट्रिंग के अंदर दिया था। तो वो आई होप आप लोग को पता है कि स्ट्रिंग का जो इनपुट है उसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप चाहोगे तो एक वीडियो और बना देंगे हम इनपुट आउटपुट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, इट इज मिरर किंगडम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिरर किंगडम है, इन द मिरर किंगडम एवरी मैसेज इज इनक्रिप्टेड यूजिंग अ मैजिकल रूल। और ये मैजिकल रूल क्या है, ए बिकम्स जेड, बी बिकम्स वाई, सी बिकम्स एक्स। तो जो भी आपका अल्फाबेट है वो उल्टा हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो ए जो है वो फर्स्ट लेटर होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, 26 में। 26 क्या होता है, जेड, ठीक है। बी क्या होता है, सेकंड, तो ये किस में हो जाएगा, 25 में। मतलब जो उल्टा वाला कैरेक्टर है ना उसमें रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपन मिरर रूल, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं एवरी लेटर इन द मैसेज इज रिप्लेस्ड बाय द मिरर अल्फाबेट, ठीक है। गिवन अ स्ट्रिंग, गिवन अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल मैसेज हेल्प द रॉयल मैसेंजर कन्वर्ट इनटू द मिरर साइफर मैसेज। जैसे कि एक स्ट्रिंग दी हुई है एबीसी, सो एबीसी का आंसर क्या आएगा, जेड वाई एक्स, राइट। यही तो आंसर आएगा इसका, तो मेरे हिसाब से तो आउटपुट में वही होगा, जेड वाई एक्स, ठीक है। ऊपर से देखो, अगर आप टीसीएस के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे काफी सारा प्रैक्टिस कर पाए, इसलिए हम लोगों ने लाइव टेस्ट के भी अंदर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं जिनसे आपके जो इनपुट आउटपुट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए। तो 6 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड कराए हैं उसके लिए, इनपुट आउटपुट के प्रैक्टिस के लिए। प्लस प्रैक्टिस की आपकी कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी। अगर आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो आप डायरेक्टली शीट्स को गो थ्रू कर सकते हो। एक शीट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे में सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस आपको डेली टेस्ट मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको अभी जो फोकस करना है वो है लाइव टेस्ट। तो लाइव टेस्ट जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, फुल लेंथ लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं, सेपरेट भी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये लाइव टेस्ट से ही आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको पता पड़ेगी कि बाकी बच्चों की क्या रैंक आ रही है, आपकी क्या रैंक आ रही है। उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आई थिंक लॉजिक तो क्लियर है सबको कि क्या करना है, ठीक है। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, कोड मैं आपको सिंपली समझाता हूं। देखो कोड लिखने के लिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा काम हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज कोई भी कैरेक्टर दिया है, फॉर एन एग्जांपल दिया है इसमें ए बी सी, ये दिया है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो आउटपुट क्या आएगा, जेड वाई एक्स। इसका सिंपल लॉजिक क्या होगा ना, जो भी कैरेक्टर है उसमें से हम फर्स्ट कैरेक्टर को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, उसका उल्टा नंबर निकालना है, राइट। उसका उल्टा नंबर निकालना है।
अब उल्टा नंबर निकालने के लिए हमें क्या पता है कि जो a है वो z में कन्वर्ट होगा, राइट। सो a क्या होता है 1, z क्या होता है 26, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि उसको उसमें से माइनस करते चले जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे a है तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि सबसे पहले जो भी कैरेक्टर है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है ना, उसमें से a को माइनस करते चले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आया a, सो a में से a को आपने माइनस कर दिया, मतलब पूरे के पूरे में से माइनस कर दिया। तो यहां पर क्या आ गया आपका कैरेक्टर, यहां पर अगर आप पूरा माइनस वगैरह यहां पर आपका अपना पूरा करवा दोगे, आपका जीरो बचेगा, कुछ भी नहीं आया। फिर जो बच रहा है उसको जेड में से माइनस करवा दो। तो जेड में से अगर आप उस चीज को माइनस करवाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, जेड ही आ जाएगा, राइट। अब बी के लिए समझते हैं हम एक बार। तो ए जो है वो जेड में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब बी के लिए समझो ध्यान से। सबसे पहले कैरेक्टर में से ए को माइनस करवा देंगे, मतलब फर्स्ट लेटर को माइनस करवा देंगे। तो बी में से अगर आपने ए को माइनस करवाया तो क्या बचा 1। अब इस 1 को आप जेड में से माइनस करवा दो, तो जेड क्या आता है 26 पे, माइनस 1 हो गया 25 हो गया, 25 क्या होता है वाई, तो ये वाई में कन्वर्ट हो गया। अब सी है, अब सी में से भी ए को माइनस करवा दो, तो सी में से माइनस आपने करवाया ए को, तो क्या बचा 2, ठीक है। अब 2 आपने बचा इसमें से, राइट। अब जैसे ही 2 इसमें से बचा तो आपको इसमें जेड में से माइनस करवा दिया, जेड होता है 26, इसमें 2 माइनस किया 24 आया, 24 क्या होता है एक्स। आंसर क्या आ गया, जेड वाई और एक्स, ठीक है। तो सिंपल काम इसमें हम करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले ली। स्ट्रिंग में हमने इनपुट ले लिया, तो यहाँ पर इनपुट क्या आ जाएगा, ए बी सी। उसके बाद हमने इसमें लूप चलवाया, ठीक है, फॉर ईच लूप चलवाया, हर कैरेक्टर को हम पकड़ते जा रहे हैं और उसको कैरेक्टर को हम हर पकड़ के अपने सी में, यहां पर अगर आप देखोगे हर हमने इसमें रेफरेंस लिया है, ठीक है, सी प्लस में हमने रेफरेंस लिया है। अदरवाइज अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसको अनदर स्ट्रिंग में भी आप स्टोर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, पूरी तरीके से चलेगा। दूसरी स्ट्रिंग में भी आप स्टोर करा लेना है और आपको देखने में और प्रॉपर लगेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, जेड कैरेक्टर जेड में से किसको माइनस करवा रहे हैं, जो भी कैरेक्टर है माइनस ए को। यही चीज अभी हमने डिस्कस करी है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, राइट। सो इसको अभी हमने समझा। तो उस प्रकार से अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और लास्ट में हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देंगे जो भी हमने ये ऑपरेशन किया उसके बाद, एंड हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा, करेक्ट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इजी थे, इनमें कुछ खास ऐसा था नहीं। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।